हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीजे एकेडमी में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1, जो कि है वैदिक मैथमेटिक्स। तो आज से मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में धीरे 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 करके पूरे चारों यूनिट कवर कराने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, और थ्योरी भी आपका होते चलेगा और प्रैक्टिकल भी आपका होते चलेगा। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर 1, वैदिक मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 1, ब्रीफ ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। अब देखिए, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होंगे मस्त। मैंने आपके सामने जो पिक्चर रखा है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी का। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि पटना बिहार में, आइए ना हमरा पटना बिहार में। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? आपका पटना बिहार में। अब ये जो नालम है, नालम का मतलब होता है लोटस। नालम का मतलब होता है लोटस। ये नालंदा है ना, उसी को मैं ब्रेक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो सिंबल होता है लोटस जो है वो है सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज। एंड द का मतलब होता है टू गिव, यानी कि नॉलेज प्रोवाइड करना। जो मैं आपके लिए अभी नालम नालम दा, यानी कि मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसका मतलब नालंदा का मतलब क्या हो जाता है? गिवर ऑफ नॉलेज। तो अभी मैं आप लोगों के लिए गिवर ऑफ नॉलेज हूं। मैं आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड, ज्ञान प्रोवाइड कर रहा हूं। तो नालंदा का मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज। अब कुछ चीजें जो है हमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो है मालूम होना चाहिए। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो एंशियंट सेंटर था लर्निंग ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश में, हमारा भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी माना जाता है किसे? नालंदा यूनिवर्सिटी में। और प्राचीन काल में नालंदा यूनिवर्सिटी ही हमारे देश का सेंटर था, मतलब जो जिसके कारण हमारे लोग में दूसरे दूसरे कंट्री, हमारे भारत में दूसरे दूसरे कंट्री से लोग आते थे। ये सारे लोगों को क्या करता था? एकत्रित करता था, यानी कि वो हमारे कंट्री में विजिट करते थे पढ़ाई करने के लिए, अपनी एजुकेशन करने के लिए। जैसे कि आप अभी जो है विजे एकेडमी में आ रहे हैं, इसके वीडियोस देख रहे हैं, तो ये है आपके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने इंग्लिश भी पढ़ा दिया, बिजनेस अकाउंटिंग भी पढ़ा दिया, और अब बारी है बिजनेस मैथमेटिक्स, और इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलो, अब इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 5th सेंचुरी बाय कुमार गुप्त। इन्होंने, मतलब जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, उन्होंने कुमार गुप्त ने जो है 5th सेंचुरी में इसे इस्टेब्लिश किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इज इन पटना बिहार में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है? पटना बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। It is the first residential university in the world with the capacity of 10,000 students and 1510 गुरुज, यानी कि मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी कैपेसिटी थी कि यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट पढ़ लेते थे और 1510 गुरुज थे। अब और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप देखते होंगे हॉस्टल पीजीज की फैसिलिटी लेकर के दूसरे दूसरे स्टेट से या दूसरे दूसरे क्या बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से लोग जो है अपनी एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। तो ये अभी की बात नहीं है, ये एंशियंट टाइम, यानी कि जब हम 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तब से जो है हमारे कंट्री में लोग आते थे बाहर बाहर से पढ़ने के लिए। और वो 10,000 स्टूडेंट जो है, रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी का मतलब होता है वो रुक करके हमारे भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटी था, यहाँ पे टेम्पल था, यहाँ पे मेडिटेशन हॉल था, क्लासरूम था, और लाइब्रेरी भी था। तो यहाँ पे आप ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये बिल्डिंग तो जो है बख्तियार खिलजी ने बहुत बकर करके जो है इसे तोड़ ताड़ दिया। अगर आज वो होते तो मैं उन्हें बताता, ठीक है, आप लोग भी बताते, क्योंकि हमारे नॉलेज को हमसे छीन लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी इज नॉट ओनली अट्रैक्टेड द स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडिया के लोग ही नहीं पढ़ते थे, यहाँ पे जो है कोरिया, जापान, चाइना और दूसरे दूसरे कंट्री, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां से लोग आकर के हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि पटना बिहार में पढ़ते थे, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते थे? सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि कौन कौन से जो है नालंदा यानी गिवर ऑफ नॉलेज, कौन कौन से सब्जेक्ट के नॉलेज जो है प्रोवाइड कराए जाते थे? एस्ट्रोनॉमी,
फिलॉसफी, संस्कृत, मैथ्स और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वैदिक मैथमेटिक्स, वो भी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। इसीलिए मैं आपको अभी हिस्ट्री बता रहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है 15th सेंचुरी में उस समय से जो है पढ़ाई वहां पे कराई जाती थी वैदिक मैथमेटिक्स की, और योगा भी पढ़ाया जाता था। और छोटा सा यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे वेदास है, वेदास भी पढ़ाया जाता था। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। अब देखिए, many नास्तिक या नास्तिक सब्जेक्ट वर ऑल्सो टॉट इन नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो है बहुत सारे और भी आस्तिक और नास्तिक जो सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ाए जाते थे। कहाँ पे? नालंदा यूनिवर्सिटी में। अब जो लाइब्रेरी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने लोग आते थे, तो पढ़ाई करने जब लोग आते थे तो हम बुक्स की बात करते हैं कि हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से बुक्स थे, कितने बुक्स थे। आपको अभी मैं बताऊंगा तो आप खुद शॉक हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? शॉक्ड हो जाओगे। देखो अभी यहाँ पे समझो। The great library of Nalanda is so vast that it burned for 3 months. 9 million book were burned. अब मैं आपको बता देता हूं, यानी कि ये जो लिखा हुआ है 9 मिलियन, यानी कि 90 लाख वहां पे बुक्स थे। और जब उसे जलाया गया तो 3 महीने तक वो जलता रहा। 3 महीने तक वो जलता रहा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे बुक्स थे। देखिए, आप अगर एक पेपर को जलाते हैं वो तुरंत जल जाता है, तो सोचिए वो इतने सारे बुक्स थे कि जब उसे जलाया गया तो वो 3 महीने तक जलता रहा। लाइब्रेरी हैड कलेक्शन ऑफ अ बुक रिलेटेड टू द रिलीजियस लिटरेचर्स, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन। मतलब हमारे जो नालंदा यूनिवर्सिटी में है, जो रिलीजियस बुक्स थे, एस्ट्रोलॉजी के बुक्स थे, एस्ट्रोनॉमी के बुक्स थे और मेडिसिन के बुक्स थे। मेडिसिन के बुक, बाप रे, मैं आपको अगर बताऊं तो आप ये चीज को समझो कि आज अगर वो बुक्स होते ना, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में जो आप देखते होंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, वो तो ट्रीटमेंट अच्छे से कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमें बिना हमारा सर्जरी किए भी हो जाता, क्योंकि हमारे जो वैदिक मैथमेटिक्स के साथ साथ जो हमारे वेदास में जो मेडिसिन की चीजें लिखी हुई है वो हमसे छीन लिया गया, क्योंकि ये लाइब्रेरी को हम जला दिया गया। ये लाइब्रेरी को जला दिया गया। और किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने जलाया। और कब जलाया? द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा इज डिस्ट्रॉयड इन 1197. The library is set fire by the मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इन्होंने जो है बकर बकर में ये जो हमारा लाइब्रेरी था उसे जला दिया। और मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है। तो आप सोचोगे लोग ऐसे भी होते हैं, लोग वैसे भी होते हैं, दुनिया ही खराब है, दुनिया ही खराब है। बताता हूं क्यों इन्होंने जलाया। देखिए क्या बात था कि एक टाइम की बात है जब बख्तियार खिलजी जो है उनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब था। वो बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे जगह गए। तो बहुत सारे जब जगह गए तो उनका ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं हो पा रहा था। तो उन्हें पता चला कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं उनका ट्रीटमेंट आराम से कर देंगे, ठीक है। लेकिन बख्तियार खिलजी इतने कट्टर मुस्लिम थे जो वो है हिंदू से किसी से भी इलाज नहीं कराना चाहते थे। हिंदू से वो टच भी नहीं, अपने आप को टच भी करने नहीं देना चाहते थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आया? जब कोई किसी को टच नहीं करेगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेगा? ये टास्क रखा गया हमारे एक ऋषि मुनि, यानी कि जो हमारे जो डॉक्टर थे, पुराने टाइम के डॉक्टर थे, उनके सामने एक टास्क आ गया कि आपको जो है बिना छुए बख्तियार खिलजी को जो है ठीक करना। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब सोचने वाली बात है कि बिना छुए कैसे, बिना दवाई दिए कैसे ठीक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बुक रहती है ना, इस बुक में उन्होंने क्या, कुरान जो बुक होती है ना, उसमें उन्होंने पूरे एजेस में क्या कर लिए थे, मेडिसिन लगा दिए थे। तो जब पूरे एजेस में मेडिसिन लगा दिए थे तो वो जब पेजेस ऐसे पलटते थे कौन? बख्तियार खिलजी। तो वो धीरे धीरे जो है मेडिसिन कंज्यूम कर रहे थे। ऐसा किन्होंने बोला था? जो हमारे हिंदू डॉक्टर साहब थे ना, उन्होंने बोला था कि आपको जो है कुरान के हर दिन 2 पेज पढ़ने हैं। जैसे मेडिसिन हर दिन 2 गोली दिया जाता है, वैसे ही 2 पेज पढ़ने के लिए बोला गया था, ठीक है। जब उन्हें ये पता चला कि ये मेरे को बिना छुए जो है ठीक कर दिया, उन्हें क्या पता था, हम जो है मेडिसिन कुरान की पुस्तकों पेजेस में दे दिए हमने। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्हें पता चला कि
इन लोगों के पास बहुत सारी ऐसी विद्या है, इनके पास बहुत सारा ऐसा नॉलेज है, तो उन्होंने जलन के मारे जलन के मारे जलन के मारे जो है उसे आग लगा दिया, उसे आग लगा दिया, यहाँ पे आग लगाया और इतने बेरहमी से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको भी मारा, यहाँ पे जो गुरुज थे उनको भी मारा। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर का जो स्टार्ट होने वाला वैदिक मैथमेटिक्स, वो आपको अब सुनना है। वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, आप यहां से सुनेंगे, ठीक है। आपको यहां से समझना है, सारी बातों को समझना है, समझोगे तो आपके लिए फायदा है, समझोगे तो आपके लिए फायदा है, ठीक है। अब देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स इट हैज ओरिजिन फ्रॉम वेदास। इसका ओरिजिन कहां से हुआ, मतलब ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है आया कहां से, आया कहां से, आया कहां से, तो आपको बोलना है वैदिक मैथमेटिक्स हैज ओरिजिन फ्रॉम वेदास, वेदास से आया गया है। इट इज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम अथर्ववेदा, अथर्ववेदा आपको याद रखना है, फोर्थ वेदा अथर्ववेदा, फोर्थ वेदा अथर्ववेदा। जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो फोर्थ वेदा से आया है, अथर्ववेदा से आया है। देखो अगर मैं आपको बता दूं, डू यू नो, तो यहाँ पे देयर वाज 4 वेदा। हमारे इंडिया में जो इंडिया क्या, हमारे भारत में जो है ये 4 वेदा थे, है ना, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। जो फोर्थ वेदा है उस वेदा में आया आपका वैदिक मैथमेटिक्स। तो आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं खोज 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 डिस्कवरी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो 5th सेंचुरी थी वहां पे जो है नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया गया था। उस समय से कितने सारे बुक्स थे और उसे आग लगाया गया 1197 में बख्तियार खिलजी द्वारा। उसके बाद उनका नाम मेरे को याद भी नहीं रखना है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, है ना। अब द टर्म वैदिक मैथमेटिक्स इट इज कॉइंड बाय द जगत गुरु स्वामी भारतीय कृष्णा तीर्था जी महाराज। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, जो डिस्कवरी है, जो खोज है, जो हमसे चुरा लिया गया था, हमारे बुक्स को जला दिए गए थे, उसके बाद भी खोज की गई। और खोज जो किए आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ये एमसीक्यूज पक्का आएगा, ये एमसीक्यूज पक्का आएगा। वैदिक मैथमेटिक्स इज कॉइंड बाय द जगत स्वामी भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज, और ये रहते थे गोवर्धन पीठ पूरी जगन्नाथ में, पूरी जगन्नाथ में, जय जगन्नाथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इनका जन्म जो है कब हुआ था, 1884 में, और इनकी डेथ हुई थी 1916 में। इनका जन्म हुआ था 1884 में, इनका डेथ हो गया 1960 में। तो ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये डेट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इनका डेट आप याद रखेंगे तो पक्का सीधी सी बात है, जब इतने इसके बीच में ही वो जिए हैं तो इनकी खोज भी इसी के बीच में हुई होगी, इनकी खोज भी इसी के बीच में हुई होगी। तो इससे पहले का या इसके बाद का डेट देता है तो आपको उसे हटा देना है, एमसीक्यू से हटा देना है। अब उन्होंने जो है 7 साल अपने जो है पढ़ाई में लगा दिया, और जब 7 साल उन्होंने पढ़ाई में लगा दिया, आप तो अभी क्या कर रहे हैं, 3 से 4 घंटा लगा रहे हैं मेरे YouTube चैनल में पढ़ाई, और उसके बाद जो है एग्जाम दे के आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो। तो ये जो भारतीय तीर्था जी जो महाराज जी जो थे वो 7 साल तक स्टडी किए, और उनकी जब खोज हुई, मतलब उन्होंने जब खोज किया वैदिक मैथमेटिक्स का, तो आप सोच भी नहीं सकते कितना नॉलेज आपको बताया जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो ना वैदिक मैथमेटिक्स चलो भाई जो है हम एग्जाम में पढ़ के दे देंगे, तो आप मत पढ़ो, आप मत पढ़ो। आपको इतना मजा आने वाला है ना वैदिक मैथमेटिक्स, सच बता रहा हूँ, इतना मजेदार सब्जेक्ट है ना, मतलब इतना मजेदार चैप्टर है ना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। देखो, द बेसिक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स आर 16 सूत्रा एंड 13 सब सूत्रा। अरे भाई ये सूत्रा क्या है, सीधी सी बात है, फॉर्मूला। आप बचपन से फॉर्मूला इंग्लिश अंग्रेजी में फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ना, उसी को हम बोलते हैं भैया हिंदी में सूत्रा।
तो जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसमें इंपॉर्टेंट 16 फॉर्मूलेज हैं और उसके सब फॉर्मूले जो और सब कैटेगराइज किया गया है वो 13 फॉर्मूलेज है। तो अगर हम देखेंगे तो 16 ये 13 ये 16 आपको सब सूत्रा याद रखना है और 13 आप 16 आपको सूत्रा याद रखना है और 13 जो है सब सूत्रा है। ये भी एमसीक्यूज का बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अब जो है एग्जाम में आप लिखेंगे कैसे, आपको अगर पूछा जाता है डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, तो आपको लिखना है क्या, मैं बताता हूं। चलिए, मीनिंग ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, द वर्ड वैदिक मैथमेटिक्स मीन्स वैदिक प्लस मैथमेटिक्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर के बना है वैदिक और मैथमेटिक्स। और अपने आंसर को और बड़ा करने के लिए आप लिख देना ये जो है फोर्थ वेदा से लिया गया है, अथर्व वेदा से लिया गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। वैदिक का मतलब होता है नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज का मतलब ज्ञान एंड विजडम का मतलब बुद्धि। जो वैदिक का मतलब होता है, आप बोलो नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान और विजडम का मतलब होता है बुद्धि। मैथमेटिक्स इट इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस ऑफ अ नंबर, एब्स्ट्रैक्ट साइंस ऑफ अ नंबर का मतलब ये मैथमेटिक्स जो है वो साइंस का एक सार है, नंबर्स का गेम है, नंबर्स का गेम क्या है, मैथमेटिक्स। देखिए, Thus the Vedic mathematics represent the knowledge of mathematics। जो वैदिक मैथमेटिक्स है, आपके पास कितना नॉलेज है मैथ्स का, आप कितने क्विकली जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये वैदिक मैथमेटिक्स का नॉलेज टेस्ट किया जाता है। अब देखिए, अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है वैदिक मैथमेटिक्स का, आप देखिए मैं आपको मस्त एग्जांपल देता हूं। अगर आप जाकर के कल जो है एसएससी, ठीक है, बैंक पीओ, ये सब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आपको उन लोग बोलते हैं ट्रिक पढ़ लो, ये ट्रिक पढ़ लो, वो ट्रिक पढ़ लो। अरे वो कोई ट्रिक नहीं है, उनको कुछ नहीं मालूम, वो ट्रिक नहीं है, वो वैदिक मैथमेटिक्स है। मैं आपको बताऊंगा कैसे वैदिक मैथमेटिक्स है। इट इज यूज्ड बाय इंडियन ऋषिज। अब ये ऋषि मुनि जो होते थे वो क्या करते थे भाई, इस वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करते थे, इस वैदिक मैथमेटिक्स का ऋषि जो है वो यूज करते थे। अब इट इज एन एशियन टेक्निक विच सिंप्लीफाइज, ये एक एशियंट यानी कि प्राचीन काल का टेक्निक है जो 5th सेंचुरी से भी पहले से चला आ रहा है, हमारे वेदास के टाइम से ये चला आ रहा है। 4th वेदा, अथर्व वेदा, जो जगत गुरु ने इसकी डिस्कवरी की थी उस समय से। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन बताया गया है वैदिक मैथमेटिक्स में, डिविजिबिलिटी बताया गया है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डेसिमल्स, पार्टियल फ्रैक्शंस, ये सारे जो है ट्रिक्स नहीं भाई, वैदिक मैथमेटिक्स है। ये सारी चीजें आप वैदिक मैथमेटिक्स में सीखते हो और आप कैलकुलेटर से भी स्पीड में, क्योंकि कैलकुलेटर में भी ऐसे नंबर ढूंढ करके टाइप करना पड़ता है, लेकिन आपके यहाँ पे दिमाग में अगर कैलकुलेटर फिट हो जाता है ना, कैसे कैलकुलेटर फिट होगा, अरे भाई आपको वैदिक मैथमेटिक्स मालूम है तो सारी चीजें आपको मालूम है। चलिए अब देखिए, हम लोग अब यहां से करने वाले हैं क्वेश्चन। अभी तो मैंने आपको सारी चीजें जो है वैदिक मैथमेटिक्स की जो है इंपॉर्टेंस बताई है, उसका क्या जो हिस्ट्री रहा है वो बताया है, और मैंने आपको बताया है कि वैदिक मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है। और यहाँ से हम लोग जो है वैदिक मैथमेटिक्स की कुछ बातें जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ कि इसके एडवांटेजेस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे लिखेंगे। मैंने इसको इसलिए नीचे लिखा, देखो, और एक चीज है, ये सारी पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, ये मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट मत लो पढ़ते समय बच्चा, आप सीधा यहां ध्यान दो, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग वैदिक मैथमेटिक्स, इसका मतलब होता है डेवलपिंग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। अरे भाई इसका फायदा मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आपको मजा नहीं आ गया ना मेरे वीडियो में, आपको जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा वैदिक मैथमेटिक्स के वैदिक मैथमेटिक्स जब समझाऊंगा, उसके मेथड्स टेक्निक्स समझाऊंगा, तो आपको खुद मजा आने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। दूसरा, आपको लिखना है वैदिक मैथमेटिक्स इंटरेस्ट डेवलप करता है मैथमेटिक्स की तरफ और इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको लगने लगता है अरे वाह, मैं कितने क्विकली जो है बाकी लोगों से भी स्पीड में जो है क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है कि मेरे को उससे ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन आता है। उससे क्या आता है,
चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाता है, डेवलपिंग रीजनिंग पावरफुल, और आपका जो रीजनिंग का पावर होता है वो भी डेवलप हो जाता है, और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन। आपका मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि मैं आपको इसमें एक ऐसा मेथड पढ़ाऊंगा, हमारे दो ब्रेन्स हैं, हमारे दो ब्रेन्स है, तो इसमें एक ऐसा मेथड है जो आपको एक्सरसाइज कराता है, लेफ्ट ब्रेन को कब यूज करना है, राइट ब्रेन को कब यूज करना है, वो एक्सरसाइज। सोचो आपके ब्रेन को अगर कोई एक्सरसाइज करा तो आपका ब्रेन कितना पावरफुल हो जाएगा, तो पावरफुल मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन। द मोस्ट क्रूशियल बेनिफिट in learning Vedic maths is that the person can use both left and right brains। ठीक है, तो दोनों ब्रेन्स यूज करते हैं, तो इसीलिए सबसे क्रूशियल बेनिफिट आपको ये पॉइंट, तो एग्जाम में अगर आया ना, वैदिक मैथमेटिक्स का थ्योरी आया ना, तो आप ये वाले पॉइंट को जरूर लिख के आना। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। अगर आपके कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बनाऊंगा। आप सारे टॉपिक्स बताओ, आपको वीडियो मिलेगा, सारे टॉपिक, जो भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आप टॉपिक बताओ कमेंट में, मैं आपके लिए वीडियो